गांव का नाम था धवलपुर। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और पुराने बरगद के नीचे बैठी पंचायत। उसी गांव में रहता था एक 15 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन अलग था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में सवाल थे। वो दूसरों की तरह खेती में मन नहीं लगाता था। उसे किताबें पढ़ना पसंद था, आसमान को देखना और अक्सर अकेले जंगल की ओर चला जाना। गांव वालों को यही बात अच्छी नहीं लगती थी। ये लड़का ठीक नहीं है, किसी ने कहा। दिन भर पेड़ों से बातें करता है। किसी ने कहा अकेला रहता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और किसी ने डर के साथ कहा यह अशुभ है, इसे गांव से बाहर निकाल दो। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, मवेशी मरने लगे। बस गांव वालों को दोषी मिल गया। अर्जुन बरगद के नीचे पंचायत बैठी। मुखिया ने ऊंची आवाज में कहा, अर्जुन तू गांव के लिए खतरा है, आज से तू धवलपुर का हिस्सा नहीं। अर्जुन चुप खड़ा था। उसकी माँ रो रही थी। पिता बहुत पहले मर चुके थे। अर्जुन ने बस इतना कहा, अगर मेरा जाना गांव के काम आए तो मैं चला जाऊंगा। और 15 साल का वो लड़का नंगे पांव गांव छोड़ गया। जंगल डरावना था, रातें ठंडी थी, भूख लगती थी। पहले दिन अर्जुन रोया, दूसरे दिन सोचा, तीसरे दिन उसने खुद से वादा किया, अगर दुनिया ने मुझे ठुकराया है तो मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि एक दिन यही दुनिया जवाब ढूंढेगी। एक दिन जंगल में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने पूछा, क्यों भटक रहा है बालक? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया, जिसे समाज ठुकरा दे वही इतिहास बदलता है। साधु ने अर्जुन को पढ़ना, सोचना, रणनीति बनाना और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना सिखाया। 15 का अर्जुन 20 का हुआ। कमजोर शरीर अब मजबूत था। डरी हुई आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने जंगल के लोगों की मदद करनी शुरू की। डाकुओं से गांव बचाए, न्याय किया बिना डर, बिना लालच। लोग उसे न्यायवीर कहने लगे। धवलपुर से दूर एक बड़ा राज्य था, सूर्यगढ़। राजा बूढ़ा हो चुका था। राजकुमार अयोग्य था। राज्य में विद्रोह फैल रहा था। राजा ने घोषणा की, जो राज्य को बचाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन पहुंचा सूर्यगढ़। लोग हंसे, ये जंगल से आया लड़का राजा बनेगा। पर अर्जुन ने अपने दिमाग से युद्ध जीता, रणनीति से विद्रोह खत्म किया और बिना खून बहाए शांति लाई। राजा चौंक गया। राजा ने सभा में कहा, राजा वही होना चाहिए जो जनता का दर्द समझे। और उसी दिन अर्जुन को सूर्यगढ़ का राजा घोषित किया गया। भीड़ ने जयकार की, महाराज अर्जुन की जय। राजा बनने के बाद अर्जुन सबसे पहले धवलपुर पहुंचा। वही गांव, वही लोग, वही बरगद। गांव वालों की आंखें झुक गईं। मुखिया कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो। अर्जुन ने कहा, अगर मैं बदला लूं तो मैं तुम जैसा हो जाऊंगा। अगर माफ करूं तो राजा कहलाऊंगा। उसने गांव को पानी, खेत, स्कूल सब दिया और कहा, किसी और बच्चे को कभी यूं मत निकालना।